छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बने पार्क खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी से थोड़ा सुकून पाने पार्क में जाते हैं, लेकिन ये पार्क रख रखाव और देखरेख के अभाव में खंडहर हो गए हैं। आलम यह है कि पार्कों में टूटी टाइल्स कूड़ेदान बनकर रह गई है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये जगदलपुर के पार्क हैं, जहां जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से ये उजड़ गए हैं। शहीद पार्क के बाहर वैसे तो एक तख्ती लटकती नजर आ रही है, जिसमें प्रवेश निशुल्क है, लेकिन अंदर के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। वहीं अब ये पार्क नशे के अड्डे में तब्दील होते जा रहे हैं। तस्वीरों और स्थानीय लोग पार्क की बदहाली बयां कर रहे हैं, लेकिन अब बात जिम्मेदारों की है। हमने सबसे पहले निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे से बात की, तो उन्होंने बताया कि अमृत मिशन योजना से करीब 3.5 करोड़ की लागत से इन पार्कों को संवारने में खर्च किए थे, लेकिन ये खर्च केवल कागजों में हुए, बाकी पैसे दबा लिए गए। वहीं निगम आयुक्त ने पार्क में हुई टूट फूट के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए, पार्कों की स्थिति पे यहाँ शहीद पार्क की जो स्थिति है, टोटल जर्जर हो चुके हैं यहाँ पर, और पूरे कचरे, जगह जगह कचरों के ढेर है और जगह जगह पूरे गंदगी फैले हुए हैं। यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं है किसी प्रकार का। ये पार्क एकदम गंदगी से भरा हुआ है। यही नहीं, जगदलपुर के जितने भी पार्क हैं, ये दलपत सागर है, सारे का स्थिति यही है। बाकी अन्य शहरों के मुकाबले ये स्थिति एकदम बेकार है। झूले यहाँ पर पूरे जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। बच्चे आते हैं, परेशान हो जाते हैं। स्वयं एकाएक ही झूले को ही बस खेलते रहते हैं, बाकी कोई नया कुछ है ही नहीं झूला यहाँ पर। बाकी जगह भी सेम यही हालत है। शहीद पार्क में हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं। मॉर्निंग वॉक में भी आते हैं और शाम को भी लोग वहाँ पर टहलने के लिए आते हैं। निश्चित तौर पे बीच बीच में कुछ शरारती तत्व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं और ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। जो भी वहाँ पर टूट फूट हुई है उसको निगम द्वारा तत्काल मरम्मत कराया जाएगा और ठीक कराया जाएगा। देखिए, लाल बाग का पार्क में बीच में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है और वहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक व्यवस्था कराई गई है। या लक्ष्मी नारायण पार्क में भी अभी लंबे समय हमारे जितने भी स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके साथ में हम लोगों ने लंबे समय तक स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे पार्क को साफ़ सफाई कराया है। वहाँ पर जो गेट था उसको बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुँचाया था, उसको हम लोग ठीक कराने का काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द वहाँ पे व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। हाँ, ये सही बात है कि यहाँ पर ख़ास तौर पे जितने भी पार्क हैं वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व संपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और इसके लिए निगम द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र हैं, जैसे दलपत सागर है या फिर मुख्य मार्ग में जो स्थित है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। अन्य पार्कों में भी, अन्य जगहों में भी इसके लिए योजना बनाई जाएगी और सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग से समन्वय बनाकर इसमें कार्य किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को और अच्छी की जाएगी, उनसे सहयोग लिया जाएगा ताकि इस प्रकार की घटनाएँ ना हो। नेता प्रतिपक्ष ने क्या आरोप लगाया इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभी आपके द्वारा पता चल रहा है। निश्चित तौर पे मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, कार्य तो सही तरीके से किया गया है और हाँ, ये है कि असामाजिक तत्वों द्वारा इसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है, तो उसे हम जल्द से जल्द दुरुस्त कर लेंगे। देखिए, संडे के समय पूरा नगर निगम की टीम, जो स्वच्छता विभाग की जो टीम है और हमारे शहर के वासी लोग भी है, बाकायदा समय समय पर हर पार्कों में हम लोग जा रहे हैं और शनिवार और इतवार 2 दिन पूरा समय दे रहे हैं कि उसको कैसे हम लोग सुसज्जित कर सकें। और रहा सवाल, जैसे जगदलपुर शहर में बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जहां हम नहीं जा सकते, तो वहां पर हमारे जो अमृत मिशन के जो लोग हैं उनकी एक समय सीमा रहती है, उन लोगों के द्वारा उसका ध्यान रख रखाव किया जाता है। देखिए, हमारा काम रहता है कि हमको वहाँ पर व्यवस्था, जैसे पार्क कह रहे हैं तो चाहे वहाँ पर कुर्सी हो गए, झूले हो गए, बहुत सारे ऐसे चीज़ मतलब लगाए जाते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ पर भी मैं खुद वहाँ पर गई थी, हमारे विधायक जी भी गए थे, हमारे बहुत सारे पार्षदगण भी वहाँ पर गए थे। वहाँ पर बाकायदा कुर्सी उर्सी लगाया गया था, वहाँ पर पूरे झूले लगाए गए थे। आज के डेट पे वहाँ गेट तक चोरी हो गया है।
वहाँ दोबारा भी प्रयास किया गया कि उसको सही तरीके से मतलब व्यवस्थित रूप से लगाया जाए, लेकिन जो वार्ड की स्थिति है कि वहाँ कुछ भी कर रहे हैं तो चोरी हो जा रहा है। हम लोग शासन से कर्मचारी की मांग किए हैं कि पार्कों में कम से कम हमें एक चौकीदार के रूप में हमको कम से कम 15 ऐसे मतलब मिल जाएं पर्सन की, ताकि हम उनको मतलब चौकीदार के रूप में अलग अलग पार्कों में ड्यूटी पर लगा सकते हैं। शहीद पार्क के लिए अभी हमारे विधायक जी ने कम से कम अपने खुद की निधि से 15 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें ओपन जिम भी बना है, और जहां अगर झूले टूट फूट जाते हैं तो पूरे प्रयास किया जाता है निगम के द्वारा कि उसको रिपेयर किया जाए। अभी लाखों में मतलब कहना चाहिए कम से कम 50 लाख के तक की राशि स्वीकृत की गई है शहीद पार्क के लिए, जो उसमें हम लोग सौंदर्यीकरण से लेकर जो उसका उन्नयन कार्य उसको कर सके। देखिए, नगर निगम पार्कों के संबंध में जिस प्रकार का रवैया अपनाया हुआ है, ये बहुत चिंताजनक है। शहर में जो जितने भी पार्क हैं, साल भर का मेंटेनेंस, महीने का मेंटेनेंस तो अलग है। अमृत योजना से लगभग इन सब में 3.5 करोड़ रुपए लागत से इन्होंने शहीद पार्क है, नक्षत्र वाटिका है, भगत सिंह जो लालबाग का पार्क है वो पार्क है, लक्ष्मी नारायण है, यहाँ पे किसी पार्क में 50 लाख, किसी पार्क में 60 लाख ऐसे इन्होंने खर्च किए। खर्च तो वास्तव में कागजों पे हुए, वहाँ पे दिखाने के लिए 10-20 लाख के काम हुए, और बाकी 3.5 करोड़ रुपए में 3 करोड़ रुपए इन लोगों ने बचा लिया। वो पैसा कहाँ है, किसके पास है, कितना खर्च हुआ है? छोटे छोटे पार्क, चाहे हाउसिंग बोर्ड के पार्क हो, चाहे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में एक पार्क बन रहा था, उसके 30 लाख का एस्टिमेट था, मतलब टेंडर 30 लाख के हुए, उसमें 10-12 लाख रुपए खर्च करके पूरा गोलमाल कर दिया गया है। एक्चुअल में नगर में पार्कों के प्रति जिस प्रकार से नगर निगम को जिम्मेदार होना चाहिए, तो यहाँ के जो जिम्मेदार हमारी जनप्रतिनिधियां हैं, चाहे नारी शक्ति कहते हैं जिनको लोग, सफीरा साहू है, कविता साहू हैं, ये अपनी चमचम करती कारें, छम करते इनके नखरे, और इनके नेताएं जो इनके आला कमांस हैं, वो सारे लोग कमाने थमाने में लगे हुए हैं। जितना पैसा इन भर लें, मतलब 4-6 महीने का कार्यकाल इनका और बचा है, एकमात्र उद्देश्य से पैसा कमाना रह गया है। जनता के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।